कनू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ नया ही अपार्टमेंट के 2 BHK फ्लैट में किराए पर रहने आया था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिन बाद एक अजीब सी बात होने लगी। रात को लगभग 12 बजे वह सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे अपार्टमेंट के बाहर से किसी आदमी के पुंगी बजाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे यह आवाज हर रात सुनाई देने लगी। एक दिन जब वह घर के अंदर था, तो उसे किचन से भी कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रसोई में काम कर रहा हो। लेकिन जब उसने किचन में जाकर देखा, तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर वह थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये किसी और का काम हो सकता है। अगले दिन कनू ने अपार्टमेंट के आसपास के लोगों से बात की और पता चला कि वह अपार्टमेंट में कोई भी किराएदार रात के समय दिखाई नहीं देता। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि रात के बाद किसी औरत के घुंघरू की आवाज आती है और उसके बाद उस आदमी का पुंगी बजाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग कहते थे कि यह आवाज कभी किसी के सामने नहीं आती, बस रात के वक्त ही सुनाई देती है। कनू ने सोचा कि यह सब सिर्फ अफवाह हो सकती है, लेकिन फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। रात को जब वह खाने के लिए किचन में गया, तो उसके सामने अचानक वह आदमी और औरत दिखाई दिए। आदमी ने कनू से कहा, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो और एक प्लेट छोड़ दीजिए, क्योंकि एक प्लेट मेरी है। कनू ने हड़बड़ाते हुए उन्हें खाना दे दिया, लेकिन जब उसने देखा, तो वह आदमी और औरत पूरी तरह से गायब हो चुके थे। ये दृश्य उसे बहुत डरावना लगा और वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। अगले दिन कनू ने फिर से अपने आसपास के लोगों से पूछा, तो एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि यह वही लोग हैं जो कभी अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन उनका असमय निधन हो गया था। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी उसी अपार्टमेंट में रहती हैं और रात के वक्त अपना रौद्र रूप दिखाती हैं। कनू को अब यकीन हो गया था कि वो अजीब सी आवाजें और घटनाएं सामान्य नहीं थीं। कनू और रीना ने फैसला किया कि वे इस अपार्टमेंट को छोड़ देंगे और किसी दूसरी जगह रहने के लिए जाएंगे। 1 महीने बाद उन्होंने नया घर ढूंढ लिया और अपार्टमेंट से अपना सामान निकाल लिया। अब अपार्टमेंट के मालिक रमेश को भी यह समझ में आ गया कि अपार्टमेंट के इस फ्लैट को आधी कीमत में भी कोई खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, और न तो उसे कोई किराएदार मिल रहा था, क्योंकि लोग यहाँ रहने से डरते हैं। वो कोशिश करता रहा, लेकिन कोई इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन इस बीच अपार्टमेंट के मालिक ने परेशान होकर तांत्रिक को बुलवाया। वह चाहता था कि तांत्रिक इस अपार्टमेंट की समस्या का समाधान निकाले। तांत्रिक ने अपार्टमेंट में प्रवेश किया और कुछ देर वहां ध्यान से देखा। फिर उसने बताया, इस अपार्टमेंट में एक अदृश्य शक्ति बसी हुई है, जो किसी अधूरी आत्मा के कारण परेशान कर रही है। तांत्रिक ने अपार्टमेंट में तंत्र मंत्र का आयोजन किया और उस आत्मा को शांति देने के लिए पूजा अर्चना की। उसने कहा, अब ये स्थान शांति से भर जाएगा और इन घटनाओं का अंत हो जाएगा। कनू और उसकी पत्नी ने अब राहत की सांस ली। उन्होंने नए घर में शिफ्ट हो जाने के बाद उन अजीब घटनाओं से मुक्ति पा ली। हालांकि कनू को ये समझ में आ गया कि कभी-कभी कुछ स्थानों पर ऐसी अजीब शक्तियां होती हैं जो हमारे समझ से बाहर होती हैं। कनू और उसकी पत्नी अब अपने नए घर में खुश थे, लेकिन वे हमेशा इस अपार्टमेंट के रहस्यों